सो गाइस क्वेश्चन जैसे है कि दो सर्किल हैं, इनका रेडियस 4 और 6 सेंटीमीटर है जो कि इंटरनली टच करते हैं, तो इनकी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आउटर सर्किल की उससे टच हो रही है टेंजेंट, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो इनर सर्किल है इसका 4 सेंटीमीटर इसकी कॉर्ड है, ठीक है, रेडियस, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एक लाइन क्रिएट कर देते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर की, ये आपको समझाने के लिए है कि 4 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर नेक्स्ट साइड है। फिर दिया जो बड़ा वाला सर्किल है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर की है, तो जब टोटल ये 8 सेंटीमीटर हो गया तो 6 सेंटीमीटर ज़रा सा इससे पहले होगा, ठीक है। 4 ये हुआ और 2 सेंटीमीटर इसके बाद, थोड़ा मैं आगे लगा देता हूँ दिखाने के लिए। मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा और ये टोटल 4 का होगा, टोटल 4 कंप्लीट होगा, ठीक है। ये लाइन है टोटल 6 सेंटीमीटर की कंप्लीट हो जाएगी इस डॉट से, जो इसका सेंटर है बड़े वाले सर्किल का, और टोटल 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसके बाद ये टोटल 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट तक का। फिर उसके बाद यह है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड टू द आउटर सर्किल। अब आउटर सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कितनी होगी, तो ये लाइन तो मैंने पहले बना दी है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए कि टोटल ये 6 सेंटीमीटर हो गया है और इधर का पोर्शन टोटल ये 6 सेंटीमीटर है। देन इधर से इस पॉइंट से सेंटर से एक हम लोग लाइन आगे की ड्रॉ करेंगे पूरा, जो कॉर्ड के एंड से मिलाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, इसको प्रॉपर बनाते हैं। ये पॉइंट मिला रहा है, ठीक है। ये 6 का होगा क्योंकि रेडियस इसके 6 है, 2 सेंटीमीटर ये पॉइंट निकाला है। तो अब हम लोग का ये कितना बचा, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 6 का हो गया 36 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वही आपका डायरेक्ट हो गया 36 माइनस 4 दैट इज़ √32, ठीक है। ये आपका ये इधर वाला पॉइंट हो गया जितना मैंने मार्क किया है। अब ये हमारा 4 और 8 का स्क्वायर होगा, इसको और हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हिस्सा पूरा 4√2 हो गया। देन अब ये जो कॉर्ड है ये डबल होगी इसकी, क्योंकि हम लोग ने इसका सेंटर से निकाला था। तो डबल के केस में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा गया है ना। तो हम लोग की हाफ तो निकल आई, अब इसका हम लोग डबल कर देंगे, तो ये इसका कंप्लीट कॉर्ड की लेंथ निकल आएगी जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। तो ये हमारा आंसर होगा 8√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक सर्किल है, उसके अंदर एक सर्किल है, जो AB है इसकी लेंथ 30 है और जो CD है इसकी लेंथ 24 है। एक सेंटर है, सेंटर से हम लोग ने रेडियस चेक कर ली, ये रेडियस को हमने नाम दे दिया R, स्मॉल r, ठीक है। देन एक बड़े सर्किल की जो रेडियस को कैपिटल R दे दिया, तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ पे जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² के बराबर इसकी लेंथ होगी, ठीक है, इस पॉइंट तक R तक का। देन उसके बाद एक हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे CD पे, जो उसको 2 पार्ट में इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है, जिससे कि ये जो टोटल 24 थी ये 12 में डिवाइड हो जाएगी, और जो A से जो सेंटर के पॉइंट तक था वो 15 हो गया। यहाँ पे भी हमने रेडियस बना ली जो कि सेम होगी दोनों के केस में, दोनों ट्रायंगल केस में, ये भी R होगी। देन एक हम लोग ने बड़े सर्किल की रेडियस भी ड्रॉ कर ली, ये भी R ही होगी, कैपिटल R होगी, क्योंकि पहले आप देख चुके हैं कि ऊपर भी R है, ये भी R होगी। D हमारा परपेंडिकुलर जो हमने गिराया। अब अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू क्या निकलेगी दोनों सर्कल्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग D की वैल्यू निकाल लें
इन पॉइंट से, इसको हमने ओ नाम दे दिया है, इस पॉइंट को। मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट ओ हो गया और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग टी। ठीक है, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? दोनों इक्वेशन को, दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर देंगे पहले। कौन सा ट्रायंगल? COT एंड AOT, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कंपेयर कर देंगे। ठीक है, और डी की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस चला के जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर स्मॉल वाला माइनस CT का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा एक ट्रायंगल में आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकाल रहे तो उधर भी इक्वेट करेंगे हम लोग। अब बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा? AOT में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हम लोग की वैल्यू आ रही है माइनस करने के बाद 81। ठीक है, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है कितनी? 81। अब ये वैल्यू हम लोग ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसकी वैल्यू बन जाएगी हम लोग की 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर रेडी हो गई। तो ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MN? तो MN किसका है? MN इसका डबल है, तो 9 × 2 कर देंगे डायरेक्ट, 18 हो गया। तो टोटल हमारी लेंथ MN की 18 होगी, 18 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होगा। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज़ अ ट्राइंगल, AB 5 है, AC 41 है, BC 8 है, AD परपेंडिकुलर है BC पे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD पूछा है, ABD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं A, B और C। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जिसको नाम दे रहे हैं हम लोग AD इज़ अ परपेंडिकुलर टू BC। तो पहले हम लोग AB 5 हो गया, AC √41 हो गया और BC टोटल 8 हो गया। ठीक है, BC टोटल ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। अब इसमें अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल भी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू करते हैं, तो अगर 5 ये है, एक इधर परपेंडिकुलर गिराया हुआ है हम लोग ने इस पॉइंट पे BC पे, मान लीजिए टोटल 8 है, इसको अगर 3 मान लिया तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये 4 है तो इधर जो वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे तो ये √41 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये √41 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई, तो यानी कि सही है। ठीक है, ये यहाँ पे सही बैठ जाएगा इस पॉइंट पे 5 पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। ये तरीका तो हिट एंड ट्रायल वाला है सॉल्व करने का। हिट एंड ट्रायल के अलावा अगर हम लोग दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ तक का हम लोग मान लेते हैं, ये √41 हो गया। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं यहाँ तक A मान लेते हैं, और जो आगे का वो 8 - A होगा। ठीक है, एक पॉइंट का नाम देते हैं D बीच का। अब उसके आगे क्या है कि ये जो दोनों एक क्वेश्चन हैं, ठीक है, AD की वैल्यू हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ADC में। तो इसमें A की वैल्यू क्या होगी? 5² - A²
और दूसरे वाले पार्ट में कौन सी होगी, ADC ट्रायंगल में √41 यानी कि 41 - 8 - a का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 25 - a² = 41 माइनस ब्रैकेट में 64 + a² - 16a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 - a² = 41 - 64 - a² + 16a। अब इनकी वैल्यू काट देते हैं तो इधर आ जाएगा हमारा 16a = इधर वैल्यू जाएगी तो ये 48 बचेगा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल ली है, 3। तो देखिए इस पॉइंट से भी, इस चीज़ से भी सही निकला था कि a की वैल्यू 3 आई थी और हम लोग ने DC की वैल्यू 5 करी थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD। तो ABD का हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ABD हाफ BD, ठीक है, BC कर लेते हैं। BC क्या, BD है, हाफ BD इंटू हाइट यानी कि AD। ठीक है, तो ये हाफ हो गया आपका, BD है हमारा 3 और AD है हमारा 4। तो ये कितना वैल्यू हो गई, 6। तो इसका एरिया हो गया 6 और यही हमारा आंसर होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल ABCD स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड 14 सेंटीमीटर है और इसमें ये दिया है कि साइड्स हैं E और F इसका मिड पॉइंट है, साइड AB और DC का। EPF आपका सेमी सर्किल है जो ड्रॉ हुआ है इसमें डायमीटर EF पे, जिसकी EF डायमीटर है। LMNO इज़ अ स्क्वायर जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ, साइड 14 है ये। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस डायग्राम में समझाने के लिए। सेमी सर्किल यहाँ पे मैं ऐसे ही एक ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल सा, समझाने के लिए केवल आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद ये जो शेडेड रीजन है ये दिखा देता हूँ कि कौन सा शेडेड रीजन पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा शेडेड रीजन है जो पूछा गया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या निकलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जो ये सेमी सर्किल है इसका एरिया प्लस स्क्वायर का जो एरिया है उसको जो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कंप्लीट ABCD से स्क्वायर से, तो हमारी इसकी शेडेड रीजन की वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी एक साइड 14 है, 14 का स्क्वायर यानी कि 196, क्योंकि इसका कंप्लीट वॉल्यूम यही होगा, माइनस πr²/2 जो कि एक सेमी सर्किल का है जिसकी 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी, इसका होगा प्लस जो स्क्वायर है जो छोटा है अंदर, ये इसका क्या फॉर्मूला है, d1/d2 इंटू डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यूज़ होंगी इसकी। अब इसको हम लोग ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 196 माइनस 22/7, रेडियस इसका 7/7/2, ठीक है, प्लस इसको हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 77 हो गया और d1 इंटू d2/2 का क्या होगा,
7 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये आपका 49/2 यानी कि 24.5 हो गया। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं नॉर्मली यहीं पर दिखा के सारे इजी स्टेप्स आप लोगों को। ठीक है, ये 5 है, 101.5 आ गया। अब जो हमारा 196 है इससे हम लोग 101.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा ये कुछ 94.45 आएगा जी। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजीली हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये गिवन फिगर है, इसमें ABCD आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल B 90 है और ACB आपका 60 डिग्री है। पूछा गया द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ठीक है। ये एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री का राउंड होगा एंगल है। फिर ये दिया है कि आपका जो रेडियस है स्मॉलर सर्किल का 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो लार्जर सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। लार्जर सर्किल की निकालनी है, इसको नाम दे देते हैं। इसको इस पॉइंट से हमने मिला दिया और इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल R, ठीक है। फिर एंगल C को हम लोग ने बाइसेक्ट किया और इन दोनों सर्किल के मिड पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। इसको पॉइंट दे देते हैं O और इसको देते हैं P, E, F, ठीक है। और ये भी एंगल अब आधा हो जाएगा, जब एंगल C को बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा है, FCD, ध्यान से देखिएगा FCD, ठीक है। इसमें हम लोग ने sin 30 का फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे 2/CF, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई, CF की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 4। पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि कुछ समझने में किसी दिक्कत ना हो। CF हमारा हो गया 4, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे रंग से दिखा देते हैं, दूसरे कलर से, ताकि वो समझने में दिक्कत ना हो। ये वैल्यू हमारी 4 हो गई। ऐसे ही हमारा CD कितना होगा, चाहो तो आप पाइथागोरस से यहाँ पे निकाल लो, नहीं तो फिर sin cos 30 से निकाल लो। तो अगर हम पाइथागोरस से भी निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 - 4, ठीक है, 12, यानी कि 2√3 का राउंड आ गया। अब ये हमारा इधर का आ गया। अब ये भी रेडियस ही होगी, है ना, इस पॉइंट तक की। और F से जो आगे का पॉइंट था ये भी 2 ही होगा इस पॉइंट तक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं सिमिलैरिटी इस पॉइंट पे। कौन कौन से ट्रायंगल में हो रहा है, CFD एंड दूसरा ट्रायंगल आपका COE, ठीक है। तो साइड हमने ले ली, FD/OE, ठीक है। और ये हमारा टोटल हो गया CF, जिसकी वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय कंप्लीट CO ले ली। तो ये कितना हो गया, 4 + 2 6, 6 + R। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे वैल्यू होगी 6 + R या फिर R + 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हमारी R की वैल्यू निकल आएगी और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो जो बड़ा सर्किल है इसकी रेडियस होगी आपकी 6 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत इजीली निकल गया ये भी।